गुड़हल के पौधे पर कटिंग प्रूनिंग तो फैब में कर लिया होगा आपने, लेकिन मार्च से फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कौन सा खाद देना है ये आज के वीडियो में बताऊंगी। और जो हाइब्रिड वाले हैं जैसे ये आपको दिख रहा है, इस पर तो लगातार सर्दियों में भी फ्लावरिंग हो रही थी। तो ये जो खाद बताऊंगी ये आप हाइब्रिड और देसी दोनों ही प्रकार के गुड़हल को दे सकते हैं, या ज़मीन में भी गुड़हल आपने लगा रखा है तो ये खाद दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि मार्च से लेकर के 7-8 महीने तक लगातार आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। एक चीज़ और है कि गुड़हल हो गया या गुलाब या जो पौधे बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है आप जो खाद देते हैं रेगुलर बेस पर वो देते रहिए, लेकिन साथ ही साथ खाद देने की जो फ्रिक्वेंसी है वो वीक में एक बार, जैसे ऑर्गेनिक एक बार दे दिया वीक में, फिर 15 दिनों पर कोई केमिकल खाद दे दिया, तो आप देखेंगे कि गुड़हल पर फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसके लिए बाहर से आपको कोई खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके घर में जो खाद है वो गुड़हल के लिए एनफ है, और गुड़हल अपने सीज़न में फ्लावरिंग करेगा ही, ये भी पक्की बात है। गुड़हल का जो देसी वाला पौधा है उसमें डीप कट अभी आप कर सकते हैं। डीप कटिंग करके और तब आप खाद देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, जैसे मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है। तो जितने भी देसी वाले गुड़हल हैं उन पर डीप कटिंग कर दीजिए, और जो हाइब्रिड वाले हैं उन्हें यदि ज़रूरत है तो कट कीजिए, अदरवाइज़ आप उसे रिपॉट कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड हमेशा छोटे गमले में लगा होता है, तो रिपॉट करने से आने वाले समय में और अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। अगली सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि गुड़हल के पौधे में यदि कलियां गिर रही हैं तो कई बार सिंपली एक ही रीज़न है कि सॉइल इस तरीके से ड्राई हो रही है। तो गुड़हल की जो मिट्टी है वो कभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। इतनी ड्राई सॉइल में कभी भी ना फ्लावरिंग होगी और ना कलियां बनेंगी। कलियां बनेंगी तो वो निश्चित तौर पर गिरने लगेंगी। तो मॉइस्चर को थोड़ा सा मेंटेन रखना है। जैसे ये वाला सॉइल आप देख रहे हैं, दबाने पर लड्डू सा बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस सॉइल में मॉइस्चर है। मॉइस्चर बना करके रखने का एक और तरीका है, यदि न्यू पौधा आप लगा रहे हैं तो इसमें 20-30% आप घर घर में जो खाद हम बनाते हैं या तो वो दे सकते हैं, या लीफ कंपोस्ट, या फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं। उससे मॉइस्चर ज़रूर आपके पौधे में बना रहता है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो खाद है ये वीक में एक बार आपको देना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये खाद जब भी आप दे रहे हैं उसके बाद पौधे में धूप लगना ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से हाइब्रिड हो या देसी हो, यदि खिल गए हैं ये इस तरीके से, खिलने के बाद यदि आप डेड हेडिंग कर देते हैं तो पौधे में फंगस नहीं लगती है और पौधे की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। तो अब यदि खाद की बात करें तो दो चीज़ें लेनी हैं, ये दोनों ही आपके किचन में मिलेगा और दोनों ही वेस्ट समझकर, बेकार समझकर आप फेंक देते हैं। आपको लेना है यूज्ड टी लीफ, इस जगह पे फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। चाय पत्ती को जब हम छानते हैं और चाय छान लेते हैं, चाय पत्ती बच जाती है तो उसे अच्छे से धो करके सुखा लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छे से ड्राई होना चाहिए। एक बार माइक्रोवेव भी कर सकते हैं यदि अवेलेबल है, कर सकते हैं, सुविधा है तो उससे क्या होता है कि फंगस नहीं लगेगा। और केले के छिलके ये वो हैं जिन्हें वेस्ट समझकर हम फेंक देते थे। इसे पानी में डालकर आपको 1 लीटर पानी में 2 केले के छिलके और 1 चम्मच चाय पत्ती, एक गमले के लिए, 1 या 2 गमले पर जाएगा ये, डाल करके रात भर छोड़ना है। अगले दिन स्टर करके इसमें और नॉर्मल वाटर मिला करके, कम से कम हाफ नॉर्मल वाटर मिला करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर दे दीजिए। देखिए ये जो चाय पत्ती है इससे तो बहुत तरीके के फ़ायदे होंगे। एक तो सॉइल एसिडिक होती है जो गुड़हल को खिलने के लिए चाहिए। दूसरा ये जो केले के छिलके हैं ना, ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो मैंने देखा है कि फ्लावरिंग लेने में ये बहुत हेल्प करता है। हो सकता है एक अकेला ही ये फैक्टर ना हो जो मेरे पौधे पर इतनी फ्लावरिंग हो रही है। 15-15 दिनों पे मैं कुछ ऐसा केमिकल खाद भी देती हूँ, लेकिन ये वीक में एक बार मैं ज़रूर देती हूँ। तो इसका आप इस्तेमाल करके देखें, फ्री की चीज़ है, कोई नुकसान भी नहीं है और फ़ायदे ज़रूर होंगे। अब जिन लोगों को लगता है कि इसकी वजह से चींटियाँ आ सकती हैं या फंगस लग सकता है, कई लोग कहते हैं कि केले के छिलके के पानी से हो सकता है चींटियाँ लगें या फंगस लगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी भी, लेकिन यदि आपको डाउट है तो इसमें थोड़ा सा आप फंजीसाइड मिला लीजिए। फंजीसाइड मिला करके और तब अपने पौधे पर आप इसे डालिए। चाय पत्ती की वजह से जो सॉइल है वो नेचुरली एसिडिक होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और मैंने देखा है कि फूलों की
साइज़ और संख्या दोनों ही बढ़ जाता है, यानी कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते हैं और बड़े बड़े निकल कर के आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी सीज़न में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ासकर जब तेज़ गर्मियाँ होंगी तो अपने पौधों को बचाने के लिए ये पानी को यूज़ करने के बाद जो केले के छिलके बच जाएंगे, उन्हें आप सॉइल में यदि दबा देंगे तो आपके सॉइल में मॉइस्चर भी बना रहेगा नेचुरली, और फ़ायदा भी होता रहेगा, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसका इस्तेमाल आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार भी कर सकते हैं। एक चीज़ प्रिकॉशनरी तौर पर याद रखिए कि जब भी केले के छिलके वाला पानी दे रहे हैं, आपके पौधे पर धूप का लगना ज़रूरी है, यानी तेज़ धूप में देने के लिए सुबह में दे दीजिए और पौधे को धूप में रखिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए टेक्स्ट कर दीजिए, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।